तो अभी ठीक है, ही वॉन्टेड टू डू दैट कि भाई लेनी है, तो आई वॉज एग्री कि चलो ठीक है, अभी तुमको पसंद है तो आप करो ये कंटिन्यू। बट मैंने ये कहा कि बिजनेस में भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, बट मैं डायरेक्टली कभी भी फ्रंट में नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि एक ना गवर्नमेंट जॉब वालों के दिमाग में ये होता है, यार मैं नहीं बोल सकती सेल्स के लिए, और ये तो मैं कर ही नहीं सकती, किसी भी तरीके से नहीं करूंगी कभी भी। हाँ, तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, नो इश्यूज, ठीक है। बट रोहन सर ने ना कभी मेरे ऊपर गिव अप नहीं किया। वो मुझे हमेशा हमेशा आरटीपी में लेकर आए, और आरटीपी में भी ना मैं इसीलिए आती थी कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने मिलेंगे और मैं फोटो खिंचवा लूंगी और स्टेटस पे लगा लूंगी, दैट्स इट। बट आई मस्ट से दिस इज द पावर ऑफ आरटीपी कि मैं यहाँ पर हूँ एंड आई एम डूइंग बिजनेस पूरा अच्छे तरीके से फ्रंट में आगे। सो थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ अब थोड़ा सा ये बताऊंगी कि जब हमने इतनी सारी केनगेन की बात की, और यू नो मतलब अब केनगेन में ऐसे लग रहा है कि मैंने काम किया तो मुझे क्या मिला। जैसे कि रोहित सर बोलते हैं केनगेन में काम करने पर बाय प्रोडक्ट होता है मनी, तो इसके साथ साथ मुझे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिली। सी, अगर मेरी बेटी के एग्जाम्स हैं फॉर एग्जाम्पल और मुझे बाहर नहीं जाना है, तो आई कैन मैनेज माई टाइम, आई कैन डू मीटिंग्स ऑनलाइन, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मी। हेल्थ तो सबसे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं हेल्थ के लिए, हम सब लोग यूज कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें किस तरीके के रिजल्ट्स मिले। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके लिए देना चाहूंगी जो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ। मेरी बेटी को आई इन्फेक्शन हो गया था, सो आई वॉश्ड हर आईज with 2.5 and 11.5 water with the help of eye cup, and 2-3 days में वो आई इन्फेक्शन बिल्कुल गायब हो गया। आई डोंट मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं। सो मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजें जो हैं ये हमें हेल्प करती हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो हम अपने घर पे करते रहते हैं। सो रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। क्वालिटी टाइम, यस, एक्चुअली होता है क्या है कि सबको अलग अलग तरीके से अपना क्वालिटी टाइम चाहिए होता है। मेरा और मेरी फैमिली का, सभी का क्वालिटी टाइम है ट्रैवलिंग। तो बाहर जब हमारी टीम बननी शुरू हुई, स्पेशली इन उत्तराखंड, वी लव हिल्स, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि अब तो भाई बाहर घूमने को मिलेगा। सो अगर जब भी बाहर घूमने का मन करता है तो यार डेमो निकालो, चलते हैं बाहर घूमने के लिए। सो थैंक यू। मनी तो है ही, नो डाउट, और नोबल वर्क है। सब लोग, हम लोग कल से सुन रहे हैं कि हम लोगों को हेल्थ देते हैं, हेल्थ एंड वेल्थ। सी, हेल्थ के ऊपर इंडिया में इतना ज्यादा हम लोग ना इसको प्रायोरिटी में लेकर ही नहीं आते कभी। आई मीन ठीक है, हो जाएगा मैनेज, अभी जरूरत नहीं है, अभी हम कौन सा बीमार है जो मुझे मशीन लेनी है। सो इस तरीके के कुछ हमें चीजें सुनने को मिलती हैं। लेकिन हम जब किसी को हेल्प देते हैं और इसके साथ साथ वेल्थ भी देते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने बताया बाय प्रोडक्ट है मनी, तो इट्स बहुत ही नोबल वर्क है करने के लिए। रिलेशनशिप देखिए दो तरीके के होते हैं। पहला पर्सनल रिलेशनशिप, स्पेशली हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। कोई भी कपल अगर काम कर रहा है, इट्स अ होल, एक होलसम बन के काम करता है, क्योंकि किसी के अंदर भी कोई कमी है, कोई लैक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कहीं पर भी कोई लैकिंग होती है तो दोनों हस्बैंड वाइफ इसको कंप्लीट करते हैं, राइट। और सोशल रिलेशनशिप, जब हम केनगेन में आते हैं और हम किसी को भी अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं और सेल करते हैं, तो उस इंसान से हमारे 20 से 25 साल का रिलेशनशिप बनता है। सो इट मीन्स कि हमारा नेटवर्क बड़ा हो रहा है, हम लोगों के साथ एक लंबे समय के लिए जुड़ रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स मुझे मिली। तो हम वाटर पे बात कर रहे थे
कि वाटर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉडी में क्या रोल प्ले करता है इसे जानना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट। अभी पता है हमने ये अपनी स्लाइड्स में और सब जगह बहुत देखा है कि 70% रेशियो होता है हमारी बॉडी में वाटर का, और यही जो रेशियो है वो हमारी अर्थ पे भी है। इसके साथ साथ हमें ये भी काफ़ी बार हम लोग शायद देख चुके होंगे कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग परसेंटेज ऑफ वाटर है। अभी सीधा बॉडी फंक्शनैलिटी पे आती हूँ कि बॉडी के लिए क्या काम करता है पानी। सी जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है उसका डिटेल यहाँ मिलेगा आपको। एक सेल होता है, सारी बॉडी हमारी सेल से बनी हुई है। सेल का गेट होता है एक, राइट, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अभी सेल मेम्ब्रेन का ना एक गेट होता है, ठीक है। अभी वो जो गेट है उसका एक ही साइज है। जब हम अपने एनर्जिक वाटर में माइक्रो क्लस्टर की बात करते हैं तो माइक्रो क्लस्टर का मतलब होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, यानी कि उसका साइज कम करना। जो सिंपल वाटर है उसका 20-25 साइज होता है मॉलिक्यूल्स का, आई मीन वाटर का, और हमारे माइक्रो क्लस्टर का वाटर 5 to 10 मॉलिक्यूल्स साइज होता है। तो क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक गिलास में फुटबॉल तो नहीं जा सकती लेकिन मार्बल्स जा सकते हैं, उसी तरीके से सेल का गेट तो उतना ही रहेगा ना, सेल का गेट उतना ही रहेगा, साइज उतना ही रहेगा। लेकिन अगर मेरे पानी का, वाटर का मॉलिक्यूल्स छोटे हो जाते हैं तो वो सेल में इजीली एंटर कर पाएगा। लेकिन एंटर करने पे करेगा क्या? कल दिव्यलोचन सर ने बताया था कि जो सेल है वो 70% वाटर से बना है। अभी तो पानी होना चाहिए ना उसमें, अगर पानी ही नहीं होगा तो होगा क्या कि सेल अनहेल्दी सेल जैसा दिखेगा, बिल्कुल एक बीमार सेल, ठीक है, इसको आप ऐसा बोल सकते हो। बीमार सेल अगर होगा तो हम भी बीमार रहेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से ही बनी है। पानी करता क्या है कि हमने जो भी खाना खाया है उसके न्यूट्रिएंट्स को लेकर सेल में एंटर करता है और उसको हेल्दी बनाता है और उसके टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अगर पानी नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। सेल से टॉक्सिन्स निकलने को ही हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, और ये डिटॉक्सिफिकेशन होना बॉडी में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और आप ऐसे कह सकते हो इसको कि वाटर जो वर्क करता है वो एज अ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बर करता है, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट है, बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। बॉडी इज लाइक अ मशीन, बहुत सारे डाइजेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, बहुत सारी ऐसे फंक्शंस हैं। खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, इन सभी में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। खाना खाने के बाद जब खाना डाइजेस्ट होने के लिए एक साइड से दूसरी साइड में विदाउट वाटर नहीं ट्रेवल कर सकता, तो इस चीज में भी पानी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करती हूँ बॉडी के टेम्परेचर के मेंटेनेंस की, तो ये भी पानी ही करता है। गर्मियों में, समर्स में जब हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, बोलते हैं पानी की डिमांड बढ़ती है। दिस इज द ओनली रीजन कि हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो सेल्स सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम तक बनते हैं, उसके बाद में वो नहीं बनते हैं। इसीलिए बोला जाता है ब्रेन इंजरीज जो होती हैं वो काफी डेंजरस होती हैं, ठीक है। अभी होता क्या है ना, गॉड ने ना बहुत अच्छे तरीके से ना इसको प्रोटेक्ट किया है। जैसे आप सपोज कीजिए कि मुझे एक घर से दूसरे घर में शिफ्टिंग करनी है और मेरी क्रॉकरी को मूवर्स एंड पैकर्स वाले कैसे पैक करेंगे। वो लोग सारी क्रॉकरी रखेंगे, बीच में रैपिंग पेपर डालेंगे और न्यूज़पेपर डालेंगे ताकि वो आपस में टकराए नहीं टकराएंगे तो टूटेंगे नहीं। और इसी तरीके से उस रैपिंग पेपर की जगह उस सेल्स के बीच में, यानी कि ब्रेन सेल्स के बीच में भगवान ने वाटर डाला है ताकि वो आसपास में एक दूसरे से टकराए नहीं और वो बचे रहें। पानी यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे ब्रेन को फोकस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए
वाटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डाइजेशन, सी सलाइवा इज मोर इम्पॉर्टेंट, यू नो pH 7 होता है सलाइवा का। सलाइवा इज वेरी हेल्पफुल इन डाइजेशन प्रोसेस, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन सलाइवा की हेल्प से ही होता है। अगर पानी नहीं होगा तो वो भी मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली वाटर से ही और प्रोटीन से सलाइवा बनता है, ठीक है। तो अब ये बात है कि अगर मुझे प्रॉपरली खाना खाना है और प्रॉपरली डाइजेस्ट करना है उसको, तो पानी की जरूरत है। इसके साथ साथ जो भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, जो कि यूरिन और फीसिस के थ्रू बाहर आता है, उसकी हेल्प में, उसकी भी जो हेल्प है वो वाटर ही करता है। सी अगर हम लोग पानी कम पीते हैं तो हमको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए हमको पानी ज्यादा पीना है, ठीक है, ताकि हम एटलीस्ट इन सब चीजों से बचे रहें। टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, ये सब चीजें होती हैं। इसके साथ साथ फीसिस में अगर हम लोग को प्रॉब्लम होती है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अभी आप देखिए जो हाइड्रोथेरेपी एक होती है जिससे कि ना कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट किया जाता है। अब हाइड्रोथेरेपी का मतलब है कि पानी से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो सी वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस केस ऑल्सो, ठीक है। इसके साथ साथ जब भी आप एनर्जी, लो एनर्जी फील करते हैं तो भी आपको पानी की जरूरत होती है। कभी भी अगर हम फास्टिंग पे होते हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो पानी से ही काम चलाते हैं उस दिन, या कभी नींद आ रही है तो हम एक गिलास पानी पी ले तो हम री एनर्जाइज फील करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। अब इसके साथ साथ बोन्स एंड ब्लड के बारे में बात करूंगी थोड़ी सी। बोन्स में जो हमारा वाटर है, कल भी सर ने बताया था, दिव्यलोचन सर ने, कि उसमें कुछ मिनरल्स होने चाहिए जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर वो नहीं होंगे तो हमारा पानी जो है ना वो सिर्फ एक ऐसा लिक्विड है जो हमारा गला गीला कर रहा है, दैट्स इट। अदरवाइज उसका कोई रोल नहीं है, कुछ भी रोल प्ले नहीं करता वो बॉडी में, तो ये जरूरी है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन कॉम्पोजिशन अगर मैं वाटर का देखूं तो वो H2O होते हैं, राइट। और ऑक्सीजन तो हमें चाहिए। जहां जहां ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, वहां वहां हमको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। चाहे आप हार्ट में देखो, अगर वहां पर प्रॉपरली नहीं ब्लड पंप हो रहा है या सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो भी जो क्या होता है कि वहां पर कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। इस तरीके से होता है। अब आगे स्किन और मसल्स। स्किन में तो आपको पता ही है, जितना पानी पिएंगे उतनी ग्लो करेगी स्किन, ठीक है। मसल्स एंड्योरेंस की बात करूं, कभी कभी आप लोगों में से किसी को क्रैम्प्स आते होंगे। क्रैम्प्स, यस, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, यानी कि आपको डिहाइड्रेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ आप पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं और कुछ ये 17 बेनिफिट्स है, फटाफट से आपको बताती हूँ। सपोर्ट करता है हार्ट हेल्थ को, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है वेस्ट रिमूवल को, और फ्लश आउट करता है टॉक्सिन्स को। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा करता है, इंक्रीज करता है आपकी एनर्जी को, राइट। सपोर्ट करता है वेट हेल्दी, मतलब वेट लॉस को। अभी होता है क्या है कि जब हम डाइटिशियन के पास जाते हैं वेट लॉस के लिए, तो जब वो पानी लिख के देते हैं कि 3 to 4 लीटर्स पानी पीना है, इट इज प्रिस्क्राइब्ड, वहां पर लिखा होता है, तभी हम अपने ना फोन में रिमाइंडर लगाते हैं कि हमें पानी पीना है। अदरवाइज हम लोग पानी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए पानी को फॉरगेटन न्यूट्रिएंट भी कहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। ये तो हमने ना अपने केनगेन में भी देखे हैं बहुत सारे लोगों को कि फेस बहुत डिफरेंट हो जाता है बिफोर केनगेन और आफ्टर केनगेन, ठीक है। थैंक यू। इसके साथ साथ आपके मसल बिल्डिंग को सपोर्ट करता है, आपके ब्रेन फंक्शन को इनहांस करता है, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करता है, और आपके हेडेक्स को प्रिवेंट करता है, किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करता है,
क्रैम्प्स को प्रिवेंट करता है, आपके जॉइंट्स को प्रिवेंट करता है. सो दिस इज इट. और थैंक यू सो मच Rohit sir and Divya ma'am to giving me this opportunity. And thank you everybody. Thank you all of you.